यात संदीप यद वृश्चते, जाकर के जहां जहां पर ब्राह्मण रहते हो, जहां चोटी रखने वाले ब्राह्मण हो, उनकी गर्दन काट दीजिए। दुजो गावा वेदा वर्णाश्रम क्रिया, जो गृहस्थ वर्णाश्रम की पर क्रिया करता उसको मरवा दो। तम तम जनपदम यात संदीप यद वृषद, जाकर के गांव में आग लगा दो। सभी रोने लगे, संत रोने लगे। संत जब रोने लगे तो यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषे सावायासु विनश्यति। भगवान ने कहा साधु संत रो दिया तो इसका मतलब मानो भगवान का कोप बढ़ गया, इसलिए जल्द ही मैं अवतार लेने वाला हूं। भगवान ने बताया और इधर नारद जी महाराज को प्रेरित किया। नारद जी पहुंच गए हरदोई, बीड़ा बजाई और मिल गए उनकी पत्नी से जाकर के। कयाधु, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे घर कोई भक्त आ जाए? कयाधु ने कहा चाहती तो हूं, लेकिन मेरा पति इतना राक्षस है, भगवान का नाम ही नहीं लेने देता। गाली तो देता है। नारद ने कहा गाली देता? हाँ हाँ, गाली तो बहुत देता है, तो गाली दिला दे अपने पति से। मान गई कयाधु ने कहा जो आपका आदेश। अगले दिन हिरण्यकश्यप मदिरा पी करके पहुंचा, और जैसे पहुंचा तो पहुंच करके सामने खड़ा हुआ। पत्नी ने कहा सुनिए जी, सच बता रही हूं, आज आप नारायण जैसा दिख रहे हैं। बस हिरण्यकश्यप का क्रोध चढ़ गया शीश पर। वो पापी नारायण मेरे जैसा? क्या दुष्ट बात करती है, सच बोल रही हूं, आपकी दोनों भुजाएं नारायण जैसी हैं। फिर क्रोध, वो कलूटा विष्णु मेरे जैसा? अरे मेरे सामने नारायण क्या हो सकता है? गोस्वामी जी ने लिखा 3+। मैया बार बार बोलती रही, हिरण्यकश्यप गाली देता रहा। जैसे 108 हुआ, नारायण जी ने पोथी पत्रा पकड़ा, नारायण जी ने धीरे से निकल लिया किनारा पकड़ करके। कयाधु समझ गई। कयाधु ने मदिरा पान कराया, फिर से शांत किया, और माताओं बंधुओं, पति ने भगवान को गाली दिया। और भगवान को गाली देने का लाभ क्या हुआ? तो नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। उस दिन पति पत्नी का जो मिलन हुआ, उससे प्रहलाद गर्भ में आ गया। जैसे यहां बिजली का तार गया है, बिजली गई होगी ना गांव में, आप जाएं और बिजली पकड़ ले तो क्या होगा? क्या होगा अंजलि? यदि मान लो बिजलिया को पकड़ोगे तो क्या करेगी अंजलि? करंट मारेगा। अच्छा, मर जाएंगे हम लोग ना। लेकिन जाओ फूल माला चढ़ा दो, 100 की नोट चढ़ा दो, तब पकड़ो, तब भी मर जाएंगे। और गाली दे ले तार को, तब भी मर जाएंगे। याद रखना, ऐसे भगवान का नाम है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। ऐसे भगवान का नाम करंट है। आप जहां हैं, जिस हालत में है, नाम जप लीजिए, बस आपको फल मिल जाएगा। प्रहलाद गर्भ में आ गए। कुछ दिनों के बाद प्रहलाद जब गर्भ में आए तो इंद्र लेकर के हरण कर लिया कयाधु का, चला गया हिरण्यकश्यप तप करने। नारद जी ने डांटा, कहां ले जा रहे हो? अरे इसके पेट में चौथा राक्षस आ गया। नहीं, इसके पेट में तो भगवान का भक्त आया, छोड़। नारद जी ने छुड़ाया, लेकर के अमेठी चले आए। अमेठी में एक स्थान है कादू नाला, जानते हैं? वो कादू नाला नहीं, वो कयाधु नाला है। अपभ्रंश में कादू नाला लिख उठा है। वहीं दाहिने हाथ पर देवी जी का मंदिर है कयाधु का। यहीं पर नारद जी ने रख दिया, और बाएं हाथ नारद आश्रम पर स्वयं रहने लगे। उनको भजन करना सिखा दिया। गर्भ में प्रहलाद जी भगवान के भक्त हो गए, नारायण का गान सीख लिए। कुछ दिनों के बाद पिता आया, बच्चे को दे दिया, बच्चा पैदा हो गया, प्रहलाद पैदा हुआ। धीरे धीरे प्रहलाद बड़े होने लगे। प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया गया। संड और अर्मक नाम के शुक्राचार्य के बेटे उनको पढ़ाने लगे, और पढ़ा करके कुछ दिनों तक पढ़ाए। बहन जी, क्लास चलती थी, ऐसे श्यामपट बगल लगा था पीछे, गुरुजी पढ़ाते थे। भाई सब लोग बैठो, साइन थीटा का मान, ये कौशिक थीटा का, कास थीटा का मान पढ़ाते। प्रहलाद ने कहा हमको कास थीटा से क्या मतलब है? हो अंत में पढ़ाया गया, बच्चों इस दुनिया के भगवान हिरण्यकश्यप है। प्रहलाद ने कहा हम तो कुछ दूसरा सुने थे। गुरुजी तब तक घंटी लग गई, गुरुजी चले गए। प्रहलाद मॉनिटर की तरह मेज पर बैठ गए। सुनो, मैं जो कह रहा हूं वो पढ़ना, जो गुरुजी बता गए न पढ़ना। बच्चों ने कहा तुम क्या कह रहे हो? प्रहलाद ने कहा जो बोल रहा हूं जरा बोलो। नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण।
गुरुजी आके गुरुजी ने कहा क्या कह रहे हो? हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस। ठीक पढ़ रहे हो, खूब पढ़े लिखे, पढ़ लिख लिए। तो एक दिन पिताजी के पास चलने लगे तो गुरुजी ने कहा, हे बेटा, जो मैंने पढ़ाया है तुमको, तुम्हें याद है? क्या पढ़ाए हैं? अरे जो मैंने तुमको कविता पढ़ाई थी, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, याद किए हो? प्रहलाद ने कहा, हमारा इसमें कोई मन नहीं लगा, हट कर बैठा चांद, हमको चांद चांदनी में नहीं मजा आया। लेकर के गुरुजी ने कहा, यार जो पढ़ाया हूं यही पिताजी को बताना। लेकर घर गए। पिताजी ने एकदा असुरराट पुत्रम अंगा आरोप पांडवा प्रपक्ष कस्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान, अपनी गोद में बिठाए। हे बेटे प्रहलाद, तू पढ़ने गया था, क्या पढ़ कर आया है? पिताजी सही सही बताऊं? हाँ बताओ ना बेटा, क्या पढ़े हो? गुरुजी सही सही बता दूं। गुरुजी ने कहा, यार जो पढ़ाया हूं वही बताना। पिता ने कहा, बेटा तू सत्य बोलना, तूने संसार में क्या पढ़ा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्म निवेदनम। पिताजी मैंने पढ़ा है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत स्ववेद प्रकाशा। पूर्ण उधा भक्ति बताई। पिताजी ने धक्का दिया, अरे पापी ये कहा पढ़ाया? गुरुजी से कहा, तुमको दोनों को कॉलेज से निकाला गया। बेचारे गुरुजी काय करें, अब क्या किया जाए? प्रहलाद को पास के एक विद्यालय में भेज दिया गया, वहां जो यहाँ है ना वो सरस्वती है ना, सरस्वती आगे, हाँ यादव जी का विद्यालय, गीता भवन, वहां भेज दिया गया। अच्छा, उनको दे दिया गया एक लकड़ी का, क्या बोलते थे आप, लेकर जाते थे वो, जिस पर शाही बुरका से लिखते थे, क्या बोलते थे उसको? तख्तिया। हाँ, तो एक तख्ती लिया और निकल पड़े प्रहलाद जी। ऐसे यहीं से जैसे मान लो घर के पास से निकले हो, सीधा बब्बू जी के द्वार से अंदर अंदर जा रहे थे, चले जा रहे थे। अचानक एक अद्भुत घटना माताओं घट गई। क्या? प्रहलाद पढ़ने जा रहे थे, प्रहलाद ने देखा एक कहारिन रो रही है। प्रहलाद रुक गए, चाची काहे रो रही, क्यों रो रही? अब तू ये परिक्रमा क्यों लगा रही, काहे का? आवा का, आवा जानती ना, आवा, आवा माने जहां मिट्टी के पात्र पकाए जाते हैं, रख करके उसको आवा बोला जाता है। एक कहारिन उसी आवा को परिक्रमा लगा रही थी और रोए जा रही थी, रो भी रही थी, रोए जा रही थी। प्रहलाद ने कहा, तू रो क्यों रही है चाची? उस कहारिन ने कहा, हे राजकुमार, आज के 3 दिन पहले मैं यहां से अपने मैके गई थी, लेकिन जाते समय घटना घट गई थी। क्या? इसी आवे में नीचे एक मटकी में एक बिल्ली ने 3 बच्चे को जन्म दिया और बच्चा अंदर। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे भागो दौड़ करके, तीनों दौड़ के जाओ फटाक से। यहां कहां चले आए? वरुण ये गलती अगली बार ना होने पाए बेटा, बिना अंदर बिना भजन के नहीं आना ना, बाहर ही रहना, जरा ध्यान से। वो मां बता रही कि इसमें 3 दिन पहले एक बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया था। मुझे मैके जाना था, मैंने पति देव से पूछा, सुनिए जी कब आप आग लगाएंगे? उन्होंने कहा 9 दिन बाद। मैं मैके चली गई, 3 दिन बाद आज वापस आई तो पता चला राजा का आदेश आ गया था कि मिट्टी के जो बर्तन हैं कम हैं, इसलिए जल्दी भेजो। तो मेरे पतिदेव ने आग लगा दिया है, तो मैं परिक्रमा लगाकर उन्हीं के बचने के लिए रो रही हूं। प्रहलाद ने कहा, किसको याद करके रो रही हो? उसने कहा, भगवान को वही बचा सकते हैं। कौन बचा सकता है इस समय इनको, जब आग लग गई हो? प्रहलाद ने कहा, मां क्या भगवान आग से बचा सकते हैं? रोते हुए कहारिन ने कहा, भगवान कुछ भी कर सकते हैं बेटे, कुछ भी कर सकते हैं। प्रहलाद ने कहा, मैया फिर तो मुझको देखना है, फिर तो मुझको देखना है, फिर मुझे देखना है कि कैसे भगवान बचाते हैं, कैसे भगवान बचाते हैं। प्रहलाद बैठे, मैया परिक्रमा लगाती रही। दिन बीत गया, दिन बीता, सांझ होने लगी, धीरे धीरे मटकियां शांत हुई, आग शांत हुई। वो जो देवी थी एक मटकी हटाकर रखने लगी। माताओं आश्चर्य हो गया। जब अंतिम मटकी उठाई तो बिल्ली 3 बच्चों के संग उछल करके भागी। जब उछल करके भागी तो प्रहलाद जी लेट गए। धन्य हो करुणा कर देव,
हे करुणाकर, आप कहीं बचा सकते। विश्वास हो गया वो परमात्मा आग में भी बचा सकता है। प्रहलाद अब तो भगवान की भक्ति करने लगे। पिता मरवाना चाहते हैं, क्या कितनी कथाएं बताया जाए। अंत में प्रहलाद को मार नहीं पाए, पहाड़ी से गिराए, गंगा में छोड़े, हाथी के नीचे कुचलवाना चाहे, नागों के बीच में डाले, लेकिन प्रहलाद न मरे। तत्पश्चात माताओं बंधुओं अब प्रहलाद को मारने के लिए भाई की बहन ने सहयोगी किया। बहन आई होलिका मिलने, भैया क्यों दुखी हो? भाई ने कहा बहन दूसरे से क्यों नहीं हारा, हार गवाया अपने से, मैं अपने बेटे से हार गया, क्या करूं? बहन ने कहा भैया मुझे ब्रह्मा का आशीर्वाद है, मुझे चुनरी मिली है, इस चुनरी को यदि ओढ़ करके मैं आग में बैठ जाऊं तो आग जला नहीं सकती है। ऐसा करो दुनिया के मीडिया को बुला लो और घोषणा कर दो, प्रहलाद को गोद में बिठा दो, आग लगा दो। प्रहलाद बच गया तो भगवान विष्णु भगवान है, और मैं बच गई तो तुम भगवान हो, बता दो। भैया मुझको आशीर्वाद है, मैं जलूंगी नहीं, तुम भगवान बन जाओगे। पूरी दुनिया को, मीडिया को बुलाया गया और माताओं होलिका जलाई गई और होलिका लगा करके आग लगा दी गई। और जब आग लगाई गई तो प्रहलाद ऊपर गोद में बैठे हुए हैं, प्रहलाद गोद में बैठे हुए हैं, और यहाँ प्रहलाद गोद में बैठे हैं। और यहाँ नजदीक जाकर के पिता ने देखना चाहा कि क्या स्थिति है। जब नजदीक पिता गया तो पिताजी से कहा, हे पिताजी क्या कर रहे हो? हाँ, दूर से क्या देख रहे हो? पश्चाताप, नजदीक आ जाओ, अब मेरे नजदीक आओ, दूर से मुझे क्या देख रहे हो? पिताजी ने कहा तुझे जलन नहीं महसूस हो रही? तू जल नहीं रहा है? प्रहलाद ने कहा पिताजी राम नाम जपताम कुतो भयम, जो भगवान का नाम जपता है उसको कोई अग्नि जला नहीं सकती है पिताजी, उसको कोई अग्नि नहीं जला सकती है। माताओं बंधुओं अब तो धू धू करके जल रही थी। प्रहलाद गोद में बैठे थे और वहां राधा रानी फिर रोई आज अपने बच्चे के लिए। राधा रानी ने जलते हुए देखा, हे पवन देव, क्या आप केवल राम का सहयोग करेंगे? क्या अहिल्या के पास राम जाएंगे, चरण उठाएंगे तो आप हवा से केवल आप हवा से उनके चरणों की धूल कण को गिराओगे? क्या आज मेरे भक्त राज प्रहलाद की चिंता नहीं करोगे? प्रहलाद की चिंता नहीं करोगे? तुरंत हवा ने, पवन देव ने कहा, मैया आदेश, अरे जाओ उस पापनी की चुनरी को लेकर उड़ाओ। और पवन देव चले, मैया ऐसी हवा चली, देखते देखते चुनरी उड़ी और उड़ी चुनरी तो धू धू करके जलने लगी। होलिका जल गई और भक्त राज प्रहलाद बच गए। बोलिए प्रहलाद राज की। माताओं बच गए प्रहलाद, लेकिन हार गया हिरण्याकश्यप बेटे से। अब तो मीडिया के सामने क्रोध में, ए प्रहलाद बचा, तुम्हें बचाने वाला कौन है, कहां छिपा है? प्रहलाद ने कहा पिताजी वो सबके नाथ हैं, दीन बंधु दीनानाथ भगवान हैं, ए पता कहां छिपा है? वो कण कण में है पिताजी। हिरण्याकश्यप को लगा इसी के शब्द से इसको मार दिया जाए। बता इस खंभे में तेरा परमात्मा है? प्रहलाद मुस्कुराए, है। हिरण्याकश्यप अपना उठाया गदा, दौड़ा और दौड़ करके ऐसा प्रहार किया, तदेव तस्मिन् निनादो अत भीषण, ऐसा मारा पूरा का पूरा वो खंभा टूट गया। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। दिन में 12 बजे अशोक जी प्रकट हुए, शाम को 6 बजे तक इतना मारे हिरण्याकश्यप को, इतना मारे, विश्वास करो हड्डी हड्डी तोड़ डाले। कभी नियुद्ध से, कभी चूटों से, कभी कराटे से। जैसे खड़ा होता थे हो मकते, फिर खड़ा होता फिर मारते। इतना मारे कि शाम को 6 बजे आंगन में ढेर हो गया। भगवान ने पकड़ कर खींचते हुए लेकर आए, डेहरी पर गोद में बिठाए। माई डियर हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप ने कहा मैं डियर कैसा हो गया? भगवान ने कहा द्वारपाल हर के प्रिय दोऊ, जय और विजय जान सबको। तू तो इस फिल्म का एक एक्टर है रे। हम दोनों तो जन्म जन्म के मीत हैं मेरे बच्चे, बता तुझको मुक्त करूं? उसने कहा नाथ मार नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों? क्योंकि नाथ मुझे आशीर्वाद है, मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा गोधुली बेला मैं ना घर में मरूंगा ना द्वार पर मरूंगा। भगवान ने कहा डेहरी में आए हो, ना मैं जमीन में मरूंगा ना आसमान में मरूंगा। भगवान ने कहा पीबी काले से पढ़ा कारे, तू तर्क पर तर्क किए जा रहा है, पता कहां से पढ़ा? अरे तू मेरी गोद में बैठा हुआ है।
हिरण्याकश्यप ने कहा लेकिन मुझे 12 महीनों में किसी महीने में मर नहीं सकता हूं। भगवान ने कहा अधिक मास चल रहा, सरकार न मुझको दैत्य मार सकता, न मानव मार सकता, न पशु मार सकता। भगवान ने कहा मेरे लाल, लगता है तू LLB पास है यार, कुतर्क बड़ा करता है। हे मेरे बच्चे, मैं आधा शरीर मानव का लाया हूं, आधा सिर का लाया हूं, अब बता तेरा फाइनल करूं। उसने कहा हुजूर मार नहीं सकते। भगवान ने कहा अब काहे नहीं मार सकते हैं, न मैं शस्त्र से मरूंगा न अस्त्र से मरूंगा। भगवान ने अपने नाखून दिखाए, मैं तुझको अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा। हाथ उठाए और डाल दिए सीधा पेट में, फाड़ दिए और फाड़ करके मार दिए हिरण्याकश्यप को, अतड़ियों को पहन लिया और यहाँ चिंगार मारा शेर जैसा, पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी। जाकर सिंहासन पर बैठ गए। अब सिंहासन पर बैठे तो ऐसा दुनिया डरी, जितने लोग मनाने जाएं भगवान शेर बने हुंकार दे, सब डर कर मारे भाग जाए। लोगों ने लक्ष्मी मैया से कहा मैया आप आइए। लक्ष्मी मैया सज समर कर आई, गई भगवान के पास। भगवान ने पत्नी को देखा तो यूं तेज दहाड़ दिया। लक्ष्मी मैया से आरती की थाल छूट गई, भागी। किसने दिया था वरदान इस पापी हिरण्याकश्यप को? हमारे पति को मनुष्य से पशु किसने बनवा दिया? लोगों ने कहा ब्रह्मा जी ने। ये ब्रह्मा कभी ठीक से नहीं दे सकता वरदान। लक्ष्मी मैया क्रोध जोड़ते हुए चली गई। अब कौन संभाले? तब बताया गया प्रहलाद जाए, भक्त जाए भगवान को मनाने। प्रहलाद गए, हाथ जोड़े माताओं। भगवान ने प्रहलाद को जीभ से चाटा था, जीभ से चाटा था। अद्भुत घटना थी। जब प्रहलाद गए तो भगवान पकड़कर खींच लिए, जीभ से चाटने लगे। लोगों ने कहा प्रभु आप जीभ से चाट रहे राक्षस के बेटे को? भगवान ने कहा यह राक्षस का बेटा नहीं, मेरा बेटा है। पृथ्वी पर प्रत्येक आत्माएं मेरी हैं। ये अपने कर्मों के कारण राक्षस मानव देवता बनते हैं, लेकिन बच्चे तो सब मेरे हैं। जो अच्छे हैं जो बुरे हैं सब मेरे हैं। भगवान रो रहे थे। प्रहलाद चिपट गए चरणों में, नाथ कहाँ थे आप? मैं बहुत दुख पाया। भगवान ने कहा बेटे पूर्व जन्मों की यात्रा थी मेरे लाल, लेकिन आने में विलंब हुआ, क्षमा चाहता हूँ। प्रहलाद को चिपटा कर रो रहे थे भगवान। हे मेरे बच्चे, प्रहलाद ने हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, मेरा निवेदन है आप भी इस श्लोक को दोहराइए। प्रहलाद हाथ जोड़कर कह रहे हैं नाथ नमो भगवते तुभ्यम। जरा बोलिए सभी लोग, नमो भगवते तुभ्यम। तेज बोल दीजिए। हम तो दिन में खाते भी नहीं फिर भी कथा बोल रहे हैं। आप चकाचक खाए के आइए फिर भी बोल नहीं पा रहे हैं। जरा बोलिए, पीछे प्रसाद की दिव्य व्यवस्था है, चिंता न करिए। नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा नाथ कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो अब क्या रह गया मांगने को। भगवान ने कहा कुछ मांग ले मेरे बच्चे। प्रहलाद ने कहा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मांग ले मेरे बच्चे, चला जाऊंगा। प्रहलाद ने कहा नाथ लग रहा है जब माता पिता बार बार कोई काम करने को बच्चे को कहने लगे तो बच्चे को करना चाहिए। इसका मतलब नाथ आज नहीं लेकिन भविष्य में मेरे मन में कोई कामना उत्पन्न होने वाली है। हाथ जोड़ लिया। यदि राशीस में कामान वरान त्वयं वरद ऋषभ कामा नाम हृदय अंसरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे नाथ यदि भविष्य में भी मेरे मन में आपसे कोई कामना उबत्ती हो तो नाथ उस कामना को नष्ट कर देना। अपने भक्त के लिए जब जो आवश्यक हो आप देते रहना, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान प्रसन्न हो गए। हम आप जानते आगे बलि के द्वार पर वामन आए थे, 3 पग भूमि मांगी थी। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल पर 1 चरण कर दिया था। दूसरा चरण लेकर के भूर्भुआ स्वा तपा जना महा 7 लोग चले गए थे और तीसरे में बलि ने शीश रख लिया था। भगवान ने उसको सुतर लोक का राजा बना दिया था। माताओं बंधुओं एक साथ प्रणाम कर लीजिए, जयकारा लगा लीजिए, प्रेम से बोलिए जरा वामन भगवान की, नरसिंह भगवान की। आइए
अब यहीं से सीधा कन्हैया की कथा में चलेंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए थोड़ा मेरा इंजन धीरे से आराम ले ले। आप भी भगवान को कह दे, हे नाथ मुझे भी प्रहलाद जैसा आपका ही आसरा है, आपके सिवा किसी का आसरा नहीं है। इसलिए आइए प्रेम से जरा मेरे साथ 2 मिनट गुणगान करिए, फिर हम सभी सीधा कन्हैया की कथा में चलते हैं। आगे कोई कथा नहीं, सीधा कथा में चलेंगे, इसलिए प्रेम से गुणगान करिए मेरे साथ। आसरा से जहाँ का मिले ना मिले, आसरा से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा से जहाँ का मिले ना मिले, आसरा से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे वो चांद तारे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले। प्रेम से मांग ले चलते चलते, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम। रहमत समझ कर के सहते हैं हम, तेरी रहमत समझ कर सहते हैं हम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले। भैया कुर्सी वालों, ये जो पीछे, ये जो गांव के लोग, भैया इधर देखो, जो मोटरसाइकिल पर खड़े हो सभी लोग, विनोद जी जो पीछे खड़े मोटरसाइकिल वाले, ए भैया ए मोटरसाइकिल वाले, इधर देखो सभी लोग, जरा इनको हमारी ओर दिखाओ। इधर इधर आ जाइए, आगे आ जाओ। आप मोटरसाइकिल बैठ कर कौन कथा मिलेगी, आगे आ जाओ, भगवान का जन्म होने वाला, आ जाओ आगे आ जाओ। मेरी धीमी है चाल तेरा पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल तेरा पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल तेरा पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल तेरा पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। पैर मेरे ओ पैर मेरे, पैर मेरे थके हैं चले ना
चले ना चले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। है जी। ये विचित्र संसार है और इस विचित्र संसार की विचित्र गतियां हैं। हम परिवार में रहते हैं, परिवार ने मेरी सेवा कर दिया, बहू ने सेवा कर दिया तो परिवार से अनुराग हो जाता, बेटे ने परिवार ने अपमान कर दिया तो वैराग हो जाता। वृंदावन चली जाऊंगी साधु बन जाऊंगी। कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरे जीवन हो मेरे जीवन मेरे जीवन में ज्योति जले ना जले। मेरे जीवन में ज्योति जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरे दिल में तेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सारे फलक पर दिखे ना दिखे, सारे फलक पर दिखे ना दिखे। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए सीधा जन्म में चलते हैं। अंतिम जो गाथा गाई गई है जन्म से पहले गजगाह की कथा है। समय मिलेगा तो आपके सामने गायन कर दूंगा। आगे चल करके चंद्रवंश में भगवान परशुराम जन्मे हैं, ऋचिक ऋषि के यहाँ जमदग्नि के बेटे होकर के, इसलिए जयकारा लगा लीजिए। बोलिए परशुराम भगवान की। नवम स्कंध चल रहा है। चमन ऋषि की कथा गाई गई है, आगे चल करके अम्बरीश की कथा गाई गई है और नवम स्कंद में ही आगे चल करके सूर्यवंश इक्ष्वाकु के वंश की कथा गाई गई। इक्ष्वाक के वंश की कथा गाते गाते त्रिशंकु की कथा गाई गई, हरिश्चंद्र की कथा गाई गई, रोहितासव की कथा गाई गई, सगर की कथा, असमंजस की, अंशुमान की, दिलीप की, भगीरथ की, रघु की, अज की और राजा दशरथ की कथा गाई गई है। माताओं बंधुओं, मेरा निवेदन है आइए चंद्रवंश की भी कथा को साथ जोड़ लेते हैं। चंद्रवंश की कथा में, चंद्रवंश की जो कथा गाई गई है वो मथुरा की कथा है। मथुरा में एक राजा है, राजा आहुक, उनके दो बेटे हैं, एक का नाम देवक है और एक का नाम उग्रसेन है। देवक के 7 पुत्री हैं, देवकी आदि 4 बेटे हैं और ऐसे ही उग्रसेन के 9 पुत्र हैं। कंसयाज 5 बेटियां हैं। माताओं बंधुओं, उग्रसेन देश के राजा हो गए हैं, देवक छोटा भाई है। उग्रसेन राजा बने तो बड़ा बेटा पैदा हुआ और बड़ा बेटा पैदा हुआ तो ब्राह्मणों ने बता दिया या बेटा तुमको दुख देगा, इसलिए पैदा हुए कंस को डिब्बे में बंद करके यमुना जी में डाल देते हैं। डिब्बा बहता चला
चला जाता है और दूर जाकर के शूरसेन नाम के राजा ने प्राप्त कर लिया और रख लिया अपने पास। वसुदेव नाम के बेटे के संग पालने लगे कंस को। 5 कन्या है कुंती आदि इनको। माताओं बंधुओं, धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। आगे चल करके जब कंस बड़ा हो गया तो नारद जी ने उसे कहा, हे कंस, तू जानता है किसका बेटा है? कंस ने कहा, पानी में जल में मिला हूं। नारद ने कहा, तू मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा है। और कंस ने मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। मथुरा पर चढ़ाई करके पिता को बंदी बना लिया। और इधर राजा दशरथ अयोध्या के राजा हैं। 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों के संग रहते हैं। माताओं बंधुओं, उधर आप जानते होंगे भगवान ने अवतार कहां लिए? भगवान के सारे अवतार कहां हैं, जरा बताइए। भगवान ने अवतार लिया भारत में। कहां अवतार लिया? और किसी देश में भगवान ने अवतार नहीं लिया। हर देश में पैगंबर आए, केवल भारत में भगवान आए। लेकिन भारत में भी उत्तर प्रदेश, कहां? उत्तर प्रदेश में यहीं पर राम आए, कृष्ण आए, परशुराम, यही सब आए। लोगों ने पूछा, महाराज भगवान उत्तर प्रदेश में क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि समस्त राक्षस भी उत्तर प्रदेश में ही पैदा होते हैं। राक्षस खोजेंगे तो यही मिलेंगे आपको। वहां सारे, कोई राणा सांगा पर कमेंट कर रहा होगा, क्या गजब का देश है भाई, सब स्वतंत्र है, जो चाहे बोले। यहाँ पर सब, कोई भारत माता को डायन बोलता है। खैर, डायन बोलने वाला तो जेल की रोटी खाए रहा है। इस समय बाबा ने उसको आजम खा छूट गया कि है भाई, नहीं तो जेल की रोटी खा रहा है। क्या गजब का देश है यहाँ पर। बाबूजी कंस आ गए हैं, बैठे रहने, जाने कब कंस आ जाए हमको आपको पकड़ कर जेल में डाल दे, कुछ पता भी नहीं है। माताओं बंधुओं, रावण कहाँ का था मैया पता है? रावण उत्तर प्रदेश का हो। उत्तर प्रदेश में कहाँ का? उत्तर प्रदेश में नोएडा का रहने वाला था। बिसरख नाम का गांव है। बिसरवा ऋषि के कारण उस गांव का नाम है बिसरख। वहीं रहता था केकसी के संग। एक दिन रावण अपने पिता के पास मिलने के लिए, हम आप जानते हैं कि कुबेर आए, और कुबेर आए पुष्पक विमान से। तो मां ने कहा, रावण पर आक्रमण कर दो, रावण से पुष्पक विमान छीन लो। रावण ने आक्रमण किया, पुष्पक विमान छीन लिया। हम आप जानते होंगे महाराज जी मेरठ से आए हैं, रावण की ससुराल से आए हैं महाराज। इसलिए भैया रावण के नाम पर भी ताली बजा देना, न जाने महाराज जी जाकर के कि मैं राजा, वहां का मैं राजा था, मैं की बिटिया थी मंदोदरी। वो दिल्ली की तरफ कभी कभी विशाल मेगा मार्ट में जाती रही होगी कपड़ा खरीदने, वहीं रास्ते में मिल गया होगा रावण, तो शायद वहीं उसका आपस में, हाँ हो पाणे जी, ये रावण भी बड़ा आतंक काटा हो जब तक। हाँ, क्या गजब का था, आतंक काटा, सीधा लंका जीत लिया, त्राहि मचा दिया। पूरी पृथ्वी गाय का वेश बना करके पहुंच गई देवताओं के पास। देवताओं से कहा हमको बचाओ, देवताओं ने कहा हम ही पिट रहे हैं, तुमको क्या बचाएं? कहां चले? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास। शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर भगवान ने कहा जहां बैठे हो दुख से निवृत्ति चाहिए तो भगवान को भजो। लोगों ने कहा तो क्या करें, मथुरा जाएं? नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना, यहीं पर भजिए। गोस्वामी जी ने छंद लिखा है। और समस्त देवता पृथ्वी ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, भगवान आने वाले हैं रामकृष्ण, जरा आप भी गोस्वामी जी के संग गाइए। गोस्वामी जी गा रहे हैं, समस्त देवता भगवान को मनाने लगे। क्या? जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। सुता प्रिय हित
बिहारी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने कहा क्या हुआ हो? लोगों ने कहा बहुत मार रहा है कंस, एक लोगों ने कहा रावण। उन्होंने कहा दोनों को निपटाता हूं, ओनली 5 मिनट में आता हूं, चिंता मत करो, अभी आने वाला हूं। भगवान गए, देवताओं ने कहा चलो चले पृथ्वीगत। लोगों ने कहा काहे? चलते हैं वहां समोसा पकौड़ी खाएंगे, बहुत दिन से मार रहे हैं राक्षस, अब भगवान आएंगे दुख दूर करके चले जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मूर्खों, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम झरोखे बैठ के सबको मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दे। इसलिए चलिए भगवान का सहयोग करिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो जामवंत बनकर चल रहा हूं। शंकर जी ने कहा शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमान बन करके, इंद्र बाली बन करके चल पड़ा, सूर्य सुग्रीव बन करके, समस्त देवता बंदर बन करके आ गए। माताओं बंधुओं, मेरा निवेदन है आइए चलते हैं अयोध्या के राजा दशरथ, उनको चौथापन आ गया है, बच्चे नहीं हैं, और चौथेपन में बच्चे ना होने से वो दुखी नहीं है, क्योंकि धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मत सारंग पानी, सदियों भगवान का भजन करते हैं, देश में धर्म बढ़ाते हैं। धीरे धीरे सनई सनई एक दिन अरुंधति मैया को वशिष्ठ जी ने कहा राजा के मन में कम से कम पुत्र इच्छा तो जागृत करो। रानी गई, अपने छोटे से 3 महीने के बच्चे शक्ति को लेकर के बैठी थी, अचानक बच्चे की चकोटी काटी, बच्चा रोने लगा। राजा दशरथ आए, अपने गुरु पुत्र को गुनगुना दे दिए बच्चे को, बच्चा चुप हो गया। बच्चा चुप हुआ तो मैया को लगा गड़बड़ हो गई, अब क्या करूं? फिर दूसरे हाथ पे चकोटी काटा, इस बार बच्चा रोया। राजा ने कहा हे गुरु माँ, मेरा गुरु भाई क्यों बार बार रो दे रहा है? वैसे 3 महीने का बच्चा बोलता क्या होगा, लेकिन माँ ने कान से लगाया, और कान से लगाकर अरुंधति ने कहा राजन, मेरा बेटा कह रहा है माँ, हमारे राजा साहब, हमारे पिताजी के तो शिष्य राजा साहब हो गए, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरा चेला कौन बनेगा? इनको तो बेटे ही नहीं है। तो एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुतनाही, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। तुरंत गुरुदेव के घर गए, चरण लाग कर विनय विशाला हाथ जोड़ करके रोने लगे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। गुरुदेव ने कहा बेटा दुख क्या है? गुरुदेव मुझे बच्चे नहीं हैं, चौथापन आ गया है। मेरे लाल तो सुख क्या है तुझको? गुरुजी बच्चे नहीं है, दुख है, लेकिन मेरे गुरु का चरण मेरे हाथों में है, यही जीवन का सुख है। आज नहीं कल बच्चे हो जाएंगे। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। धर्म धीर हुई हैं सुतचारी, तुम जाओ राजा दशरथ का जाना, और गुरुदेव का श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीन्ही, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्ही। वहां पर अग्नि प्रकट हो गए, खीर का प्रसाद लेकर के श्रृंगी ऋषि को दिया उन्होंने वशिष्ठ को, वशिष्ठ ने राजा दशरथ को। राजा दशरथ ने केवल 2 लोगों को दिया, आधा कौशल्या को, आधा कैकेयी को। सुमित्रा थी नहीं, दोनों बहनें अंदर गईं, लेकिन छोटी बहन को दोनों ने उभय भाग, उसमें से आधा आधा 2 भाग मिल गया, इसलिए सुमित्रा जी को 2 पुत्र आ गए। सुमित्रा जी ने कहा बहन यदि 2 पुत्र पैदा हो गए, यदि लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हो गया, तो दोनों बेटों को आप दोनों के बेटों के चरणों का दास बना दूंगी। लक्ष्मण राम के चरणों का दास और शत्रुघ्न भरत के चरणों का दास बन जाएगा। और माताओं बंधुओं, इधर कौशल्या मैया याद गर्भ ले ली है, और उधर चलिए कंस आया, पिता को जेल में डाला, और जेल में डाल करके अपनी बहनों के संग रहने लगा, क्योंकि बहनों को प्रेम करता था। इसलिए देव की याद विवाह के लिए अपने मित्र वसुदेव को चुना, वसुदेव को बुलाया, विवाह कराया, और विवाह करा करके माताओं बंधुओं लेकर के चला है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव अवतीर्य पदो, हे गुरुदेव जरा मुझे विशेष करके इस कथा को सुनाइएगा। अवतीर्य दो वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यान विश्वात्मा तानि नो वद विस्तारात। हे गुरुदेव अब विस्तार से कथा आज के बाद सुनाइएगा, अब भागिएगा नहीं, जरा इस कथा को प्रेम से सुनाइएगा। गुरुदेव ने कहा कंस ने अपनी प्यारी बहन को लेकर के, अपने बहनोई को लेकर के अपने रथ पर बिठाया, और रथ पर बिठा करके छोड़ने लेकर के चला जा रहा था। प्रसन्न होकर के रथ को हाँकते हुए अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, इक्तुक्ता सा खिला पापो भोजा नाम कुलपंसना भगनी हंतु मारधा खडग पाणी कचय कृत। हे कंस
जिस बहन को इतने प्रेम से ले जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बस कंस ने तलवार खींच लिया, बहन के गर्दन पर रख दिया। पति देव रोने लगे। पति ने कहा, सुनिए सुनिए हे मित्र, जानते हैं जब तक बहन की शादी ना हो तब तक अधिकार भाई का है, लेकिन शादी हो जाए तो अधिकार पति का हो जाता है। और किसी के पति के सामने उसकी पत्नी को कष्ट मिल जाए, उस पति का जीते जी मर जाना अच्छा होता है। इसलिए मेरी पत्नी को मारिए नहीं, मेरी पत्नी को मुक्त कर दीजिए। कंस ने कहा, छोड़ूंगा नहीं, ले जाकर जेल में डाल दिया। मित्र ने कह दिया, वसुदेव जी ने कह दिया, जितने बच्चे हैं सब दे दूंगा। कंस ने जेल में रख दिया। 6 बच्चे हुए, 6 को मार डाला। 7वां योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। 8वां देवकी के गर्भ में आया है। अब आइए, इधर कृष्ण आ गए हैं, इधर राम आ गए हैं, लेकिन याद रखना उधर त्रेता युग है और इधर द्वापर युग है। माताओं बंधुओं याद रखना, यहाँ नवमी में आएंगे, यहाँ अष्टमी में आएंगे। इसलिए अष्टमी और नवमी के बीच में 8:30 बज गए। बीच में हम लोग हैं, दोनों का एक साथ जन्म देने वाले। माताओं बंधुओं, दोनों माताएं गर्भवती हैं। यहाँ माता कौशल्या धीरे धीरे राम को गर्भ में पाल रही है, वहां पर देवकी जेल में पाल रही है। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। 1, 2, 3, 4, 5वां महीना आ गया। हे माताओं बंधुओं, यहाँ पर सरजू उछाल मारने लगी, वहां पर यमुना उछलने लगी, यहाँ पर अयोध्या सजने लगा, वहां पर मथुरा सजने लगा। हे माताओं बंधुओं, वहां पर जेल है और यहाँ पर खुला हुआ मैदान है। हे माताओं बंधुओं, अयोध्या सज रही है। अयोध्या में राम आने वाले हैं। पूरी अयोध्या 6वां 7वां महीना, दुनिया के सारे संत मुनि ऋषि पहुंच गए अयोध्या। हे माताओं बंधुओं, कोयल पपीहा टेहू टेहू बोल करके अयोध्या में राम के आगमन की खुशियां मना रहा है। चारों समय अब ऋतु नहीं बदल रही, बसंती ऋतु है। पूरी की पूरी अयोध्या सजी है। ऋषि मुनि गान कर रहे हैं, 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं और गाए जा रहे हैं क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बंधुओं, वहाँ राधे श्याम, यहाँ श्री राम चल रहा है। धीरे 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 समय बदल रहा है। माताओं बंधुओं, जो कमल दल खिल गए मुरझा ही नहीं रहे। यमुना मैया कह रही आगे नहीं जाऊंगा, सरजू मैया कह रही मैं नहीं जाऊंगी। हे माताओं बंधुओं, मोर नाच रहे हैं, पपीहा चारों तरफ गायन कर रहे हैं। पूरे अयोध्यावासी नाच रहे हैं भगवान के स्वागत में। भगवान आने वाले हैं। यहाँ सिपा महेरी में भी भक्त बैठे हैं, भगवान का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बढ़ा। 7वां महीना बीता माताओं बंधुओं, 8वां महीना आ गया। याद रखना, वहां भादव का महीना, यहाँ चैत का महीना। बस नवमी आने वाली इसी महीने, यही टाइम थी जब राम आने वाले थे। हे माताओं बंधुओं, समय बढ़ा और देखते देखते 9वां महीना लग गया। धीरे धीरे समय बढ़ा। अष्टमी की तिथि आई, इधर नवमी की तिथि आई। मधुमास पुनीता हो गया। मंगलवार का इधर दिन आ गया है। हे माताओं बंधुओं, समय बढ़ रहा है। वहां यहाँ पर सुबह का 6 बज रहा है अयोध्या में, वहां का शाम का 6 बज रहा है। वहां पर देवकी मैया ध्यानस्थ हो गई। आज भगवान आएंगे। यहाँ कौशल्या ध्यानस्थ हो गई। 6 बज रहा है। ऋषि मुनि गायन कर रहे हैं, घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, देवता बारिश कर रहे हैं। चारों तरफ पुष्प वर्षा चल रही है। श्री राम जय राम जय जय राम का चारों तरफ जब चल रहा है, माताओं बंधुओं, देवता मुनि ऋषि सब देख रहे, एकटक होकर भगवान आने वाले हैं। और धीरे धीरे कब 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बज गया। इधर रात में 11, इधर दिन में 11, 11:05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 57, 58, 59 हो गया। 11:59 हुआ। माता कौशल्या ने एकदम शरीर को सीधा किया, ध्यानस्थ हुई। शरीर पूरी गड़गड़ा रही, मैया की एकदम ध्यानस्थ हो रही। उधर माता देव की सोच रही कुछ होने वाला। माताओं बंधुओं, सुई, घड़ी के सुई सेकंड बढ़ रही है। 11:59 हुआ है। धीरे से सुई आगे बढ़ी। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
राघवेंद्र सरकार की। भगवान सामने प्रकट हो गए 4 भुजाओं में। भगवान को मैया ने देखा, प्रणाम किया। कौशल्या ने कहा प्रभु आ गए। भगवान ने कहा माँ प्रभु नहीं, बेटा बन करके। माता कौशल्या ने कहा बेटा बन करके? हाँ हाँ। माता कौशल्या ने कहा वाह, आज पहली बार 4 भुजा का बेटा पैदा हुआ। लोग क्या कहेंगे, कौन पैदा हो गया? 4 भुजा का बेटा पैदा हो गया। 4 भुजा का बेटा पैदा हो। पकड़ लो भैया, पकड़ लो। किसका बेटा है? किसका बेटा नहीं पकड़ पा रही? पकड़ो अपने बेटे को, पकड़ के बैठा करो। 2 मिनट के तुम ही पकड़ लो, उनको ना डांटो। तुम पकड़ सकती हो ना, पकड़ के बैठना चाहिए। तुम उनको डांट रही हो, अपना नहीं पकड़ रही हो, अपनी गलती नहीं देख रही हो। जितनी तेज मोबाइल को पकड़ी हो उतनी तेज बेटा पकड़ना चाहिए। हाँ, मोबाइल को इसलिए पकड़ी होगी पति देव न जाने कब वीडियो कॉल कर दे, कहाँ हो तो चेक करना पड़ेगा। हाँ दिक्कत है, ये क्या किया जाए? पकड़ के बैठा बच्चे को, पकड़ लो। इससे गुब्बारा छीन लो, छीन लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? पीछे लेकर बैठना चाहिए ना, आगे होने से, हलचल होने से दिक्कत आ जाती। क्या हो गया? भगवान सामने 4 भुजाधारी है। भगवान से माता कौशल्या ने कहा ऐसे तो प्रभु पहली बार देखा, इतने बड़े बेटे। भगवान ने कहा माँ क्या करूं, क्या करूं? मैया ने कहा छोटे हो जाओ। जैसे माँ ने कहा छोटे हो जाओ, वैसे भगवान बड़े से छोटे होने लगे। माता पुनि बोली सोमती डोली, माता पुनि बोली सोमती डोली। तजहु तात यारू माँ की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला यह सुख परम मनु। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राम राम, राधे राम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे भगवान धीरे से छोटे हो गए। मैया इतने छोटे से भगवान, मैया अब ठीक है, अब ठीक है, अब सही हूं क्या? मैया ने कहा प्रभु आपको बेटा बनना नहीं आता? आपको बेटा बनना नहीं आता? माने भगवान ने कहा अब क्या कमी रह गई? माँ ने कहा सच बताओ आप कभी बेटा नहीं बने हो? भगवान ने कहा मैया पिंकी प्रॉमिस करके कहता हूँ सच्ची में मैया, मैंने बेटा बनाया बहुत है लेकिन बना पहली बार हूँ, कमी क्या रह गई? भगवान से मैया ने कहा प्रभु जब बच्चा पैदा होता तो शरीर चिकनी चिकनी होनी चाहिए, और आप ऐसे टाव टाव बात कर रहे हो। किसी आंटी को दे दिया और आपने पूछ लिया हेलो आंटी हाउ आर यू, तो फेंक देगी बच्चा पैदा हुआ, भूतड़ा पैदा हुआ। भगवान ने कहा तो करूं क्या? मैया ने कहा रो। भगवान ने कहा अच्छा यशोदा, देवकी ने तो कहा रोना नहीं तो कंस आ जाएगा, मामा आ जाएगा, वो तो मना करी। लेकिन कौशल्या ने कहा रो। भगवान ने कहा हमें क्या दुख पड़ा, हम कहे रोएं? मैया ने कहा जब भक्त आपके द्वार पर आता है तो कैसे जानते हो कि आ गया? उन्होंने कहा जब रोंघा रोता है तो जान जाता हूं। उन्होंने कहा आज आप भी रो दो तो आपके बाबूजी जान जाएंगे आप आ गए हैं। राम ने कहा ऐसा रोऊंगा कि दुनिया मेरे लिए ही जीवन भर रोएगी, और भगवान रोना शुरू। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। बालक सुरभूपा यह चरित गावे, हरि पद पावे, तेन परै भवतूपा। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। बंधुओं प्रेम से जयकारा लगाइए, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चारों भैयन की, तीनों मैयन की, इनके बपैया की, अयोध्या धाम की, नागेश्वर महादेव की। इस कथा पर यहीं पर आप इंड डाल दें। जब कभी समय मिलेगा तो राम कथा सुनाऊंगा। अपने हाथ में रिमोट लें, टीवी का चैनल बदलें और आइए चलते हैं मथुरा, जहां पर भगवान पैदा हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए हैं, वसुदेव जी सामने बैठे हैं, देवकी की गोद में भगवान हैं। रोने लगे, रोते रोते हाथ जोड़ लिया। सत्य व्रतम सत्य परम प्रिय सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम, सत्पात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, हमको शरण में लीजिए। जैसे कहा शरण में आए हैं, भगवान ने हाथ उठाया। देवकी मैया मोह माया में बस गई, वो निद्रा में मूर्छा में चली गई। और यहाँ पर वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को शीश पर उठाया और जेल खाने से उनके समस्त बंधन छूट गए। लेकर के निकल पड़े, निकले लेकर के
कन्हैया को माताओं। तो जाते हुए रास्ते में यमुना जी पड़ी। यमुना जी में जैसे प्रवेश किए, जैसे यमुना जी में जाने लगे, यमुना मैया ने अपने परमात्मा को देखा। परमात्मा को देखा तो बढ़ने लगी तो गले तक आ गई। रोने लगे, वसुदेव को लगा डूब जाऊंगा। आवाज दिया कोयले कोयले कोयले, इसीलिए कोयले नाम का वहां गांव बस गया है। तब तक भगवान समझ गए पिताजी रो रहे हैं और रोता हुआ भक्त भगवान को अति प्रिय है। भगवान ने चरण निकाला, नीचे किया, यमुना मैया ने चरण छुआ, यमुना मैया नीचे चली गई। अब जैसे उधर चली वैसे देवताओं ने पुष्प बरसाना शुरू किया। देवताओं का पुष्प हम आप जानते होंगे वर्षा होती है। तुरंत बड़े भाई दाऊ जी ने शेषनाग बन करके भगवान को बचाए और ले जा करके माताओं बंधुओं गोकुल में पहुंच गए। अंदर दरवाजा खुला था, यशोदा लेटी थी, वहां अपने बच्चे को लिटा दिया। बिटिया पैदा हुई थी, लिया लेकर के लौट आए और लौट करके माया के कारण सो गए। और इधर नंद बाबा सुबह का समय था, चले गए थे गांव के बाहर, एक कुएं के पास बैठ करके मंजन दातून कर रहे थे। अचानक आई हुई थी घर में नंद बाबा की छोटी बहन सुनंदा अपनी भाभी की सौरी कमाने। वो सुबह सुबह की कॉफी वगैरह बना करके गई होगी। अब गई तो वहां देखी बच्चा। ननद ने देखा भाभी को बच्चा हो गया और बच्चे में बिटिया नहीं बेटा हो गया। अब पक्का है कि कान का टप्स तो मिलेगा। प्रसन्न हो गई और भागी। ए भैया, ए नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? अरे नंद बाबा लाला हुआ, लाला। नंद बाबा ने कहा लाला? हाँ लाला हुआ। नंद बाबा भागने लगे। लोगों ने कहा अच्छा नंद बाबा को भी चौथेपन में बच्चा हुआ था। बड़े भोले थे। देखिए भगवान कहते हैं मैं किसको मिलूंगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कितने प्यारे नंद बाबा और यशोदा रानी या देवकी सब रही होंगी। माताओं बंधुओं, नंद बाबा दौड़ने लगे। लोगों ने कहा नंद बाबा जब घर बच्चा हो जाए तो पहली बार उसको बैठना चाहिए। गांव के लोग पहले उस पर हल्दी और दही डालते हैं तब जाता है देखने। बेचारे को पता नहीं था, बैठ गए। लोगों ने दही डालना प्रारंभ किया। भादों का महीना था। नंद बाबा ने कहा यार धीरे धीरे ठंडी बढ़ रही, बस ज्यादा न डाल। हल्दी डाल दिया। उन्होंने कहा महाराज जी बारिश के महीने में हल्दी लेने से शरीर स्वस्थ रहता है। नंद बाबा ने कहा स्वस्थ तब रहूंगा जब कन्हैया का दर्शन पा जाऊंगा। नंद बाबा दौड़े चले जा रहे थे और उधर ढोलक बज रही थी। जितनी माताओं आप तो बैठी हैं, लेकिन सच बताऊं जब से कन्हैया पैदा होने की खबर पूरे ब्रज में पहुंची थी, पूरे गोकुल में आई थी, तब से ढोलक बजाए बजाए माताएं बधैया गाए रही थी। नंद बाबा को देखी तो जितनी दादी चाची बुआ लगती थी ढोलक और तेज कर ली और बधाई गाने लगी। क्या बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे आंगने में। भगवान श्री कृष्ण की जितनी बुआ हैं खड़ी हो रही धीरे धीरे। स्वागत में जरा झूमते रहिए, मनाते रहिए, बधाई गाते रहिए। चंद्रमुखी मृग नयन रज की, चंद्रमुखी मृग नयन अवध की, चंद्रमुखी
हाय हो प्रेम भरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रमदागन नाचे दागन नाचे प्रमदागन नाचे प्रमदागन नाचे प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रमदागन नाचे नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे आंगने 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 में प्रेम से नवचावर श्री श्याम लला जो नवचावर श्री श्याम ललाजू श्याम लला जो श्याम लला जो श्याम ललाजू श्याम ललाजू नवचावर श्री श्याम लला जो नवचावर श्री श्याम ललाजू नहीं को लागत मांगने में बधैया बाजे आंगने 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 में और सब गाने लगे क्या है भैया जानते हो कौन आया है जन्मे है जन्मे है जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में आजे बाजे बधैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में आज बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया
भगत ताता थैया गोकुल में आए बधैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में आए बधैया विनोद जी नंद बाबा ने घोड़े बाटे नंद बाबा ने घोड़े बाटे घोड़े बाटे हाथी बाटे घोड़े बाटे हाथी बाटे नंद बाबा ने घोड़े बाटे नंद बाबा ने घोड़े बांटे मैया या मैया या सोदा ने मैया बधाई हो। बधैया मैया या सोदा ने मैया गोकुल में आज बांधे बधैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में आज बांधे बधैया वीडियो तो ऑनलाइन चल रहा है, जरा झूमिए नाचिए, भगवान है क्या वीडियो को करना पड़े। बधाई हो पीछे भी ए पप्पू जी बोलिए बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की यमुना मैया की ऐसे खड़े न रहिए, जरा झूम के चलिए, समय नहीं है। भगवान है और इतना कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे और इंतजार करने के बाद ये सुअवसर आया, फिर भी खड़े। अरे प्रेम से जरा झूमते नाचते हुए पीछे तक सभी लोग दायां पैर बाईं और बायां पैर दाईं ओर करते हुए बिना संकोच करते हुए मीरा बन करके अपने परमात्मा को रिझाते हुए जरा झूमते हुए मेरे साथ। 100 बार बधाई लोगों 100 बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो 100 बार बधाई लोगों 100 बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई अंगना में बज रही आज बधाई भैया मदन जी मुन्ना जी जल्दी आ जाए मंच पर।
अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। ओ रातों रात में नंद बाबा की, रातों रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का एक भोग लगाया है। सुनाए का एक भोग लगाया है, इसको चखेगा शाम को तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। राधे दोनों हाथ उठाकर बोलिए बधाई हो। अरे हाथ उठाए लो, कम से कम हथवा ना टूटा, हाथ उठाइए, बोलिए बधाई हो। पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का। सपना पूरा हुआ दिल में करार का, कैसे चुप रहो 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 रहो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाई हो। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी यारे, नजर तो है लग जाएगी यारे, नजर तो है लग जाएगी। ओ मेरे वाके, ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे बिरह की मेरे उठे बिरह की सखी वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल जरा की, दोनों हाथ उठाकर हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल
की श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग लाला श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी श्याम लाला श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी नंद लाला पीली तेरी पगड़ी नंद लाला पीली तेरी पगड़ी नंद लाला बोलिए काले श्याम की अपने बसुरिया वारे की जय जय श्री राधे। देख रहे हो भगवान भगवान यूं रो रहे थे, लोग नाचे जा रहे थे, भगवान रोए जा रहे थे। अचानक भैया हमारे आदरणीय गुड्डू पांडे जी जो आए हुए हैं कुमी से, इन्होंने जाकर के कन्हैया से पूछा काहे रो रहे हो। कन्हैया ने कहा घुनघुना नीचे डाल दिए हो। तब तक उनके मम्मी पापा कहने लगे हे कन्हैया चिंता न कर, जल्दी कल घुनघुना लाऊंगा, आज मत रो मेरे लाला। और मनाने लगे कन्हैया, जरा मनाते मनाते चलिए। काहे करो वे लाला लनवा सबेरे गुन गुनवा मंगाई देबै हो। काहे करो वे लाला लनवा सबेरे गुन गुनवा मंगाई देबै हो। काहे कारो वे लाल लनवा सवेरे गुन गुनवा मंगाई देबै हो। दादा से कहिबै दादी से कहिबै दादा से कहिबै और दादी से कहिबै। दादा से कहिबै दादी से कहिबै दादा से कहिबै और दादी से कहिबै। चाचा से बोले लाला लनवा सबेरे गुने गुनवा मंगाए देबै हो। काहे कारो वे लाल लनवा सवेरे गुन गुनवा मंगाई देबै हो। बोल बाकी बिहारी लाल की प्रेम से गाते गाते चलते रहे और अब आरती की थाल सजाते रहे। पापा से कहिबै मम्मी से कहिबै पापा से कहिबै
ए मैया नीचे से मत फेंको फूल, ऊपर गंदा फूल आ जाएगा, मान जाइए बात को, और ज्यादा ऊपर मत आइए तो टूट जाएगा। चलते चलते जानती हैं हम ब्रजवासी हैं। अब मान जा मेरे लाल, हाँ मान जा भैया, मान जा, 2 मिनट और चलते चलते देखिए, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं। अयोध्या में जब बच्चा पैदा होता तो लोग देते हैं, लेकिन सच बताएं हम ब्रजवासी मांगते हैं। और स्वभाव है किसके भी बच्चा हो लेकिन मांगने पहुंच जाते हैं। तो हम भी आइए चलते चलते यशोदा मैया से बधाई मांग लें। प्रेम से गाते गाते जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया और यशोदा मैया, दे दे बधाई। हम प्रेम से बधाई मांगते हुए चलते हैं, प्रेम से अंतिम चलते चलते इसी भजन के साथ आरती की थाल सज रही और हम सभी प्रेम से चल पड़ेंगे। लेकिन जरा बधाई मिल जाए इसलिए गाते हैं। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। सभी लोग अब बधाई देने एक एक मैया आए रही है। सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी। सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी। सोना भी लूंगी चांदी भी लूंगी। सोना भी लूंगी मैं चांदी भी लूंगी। सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी। सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी। मोतिया ने मांग भराई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज आरती में परिवार के सदस्य और मंच पर लोग आ गए हैं। आरती की साल सज रही, एक चरण गाते गाते फिर चलिए प्रेम से। हो दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। हो लाला जन्म सुनी आई ललुआ के पापा दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई ललुआ के पापा दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे हो दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई ललुआ के पापा दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई ललुआ के पापा दे दो बधाई। ललुआ के मम्मी दे दो बधाई। ललुआ के मम्मी दे दो बधाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दाऊ भैया की जय। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया की। जरा तेज बोल दीजिए। रास के रचैया की, नाग के नथैया की, गाय के चरैया की, गोवर्धन के उठैया की, इनके मैया की, इनके बपैया की। जय जय श्री राधे। आज कथा 1 घंटा विलंब है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। कल सा समय कथा छूटेगी और आज की आरती करके देखिए। एक निवेदन करूंगा, बस बाबू जी बस करें, आ जाइए, इधर आ जाइए।
मंच पर बहुत देर तक आपकी बस का नहीं, हमारा ही कार्यक्रम चलेगा। आइए इधर। मेरा निवेदन है 2 मिनट के लिए माताओं पीछे जाइए। अच्छा, जो बधाई देने आ रहे हैं वही आए हैं, और लोग बैठ जाएं, बैठ जाए पीछे, बैठ जाइए, बैठिए जाकर पीछे 2 मिनट के लिए, क्योंकि सूचना सुनना है ना। जहां है वहीं बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जहां हो वहीं बैठ जाइए। ये बेटा बहुत अच्छा, 2 मिनट बैठिए। इधर आओ, इधर आओ, छीनो इससे, छीन लो इससे। मंच पर खड़े हो, चलो नीचे, चलो नीचे चलिए तीनों लोग, तुम नीचे जाओ, चलो बच्चों जाओ नीचे, तीनों चलिए नीचे, बच्चे जाए, हाँ चलिए नीचे। मेरा निवेदन है जरा ध्यान से श्रवण करेंगे। देखिए आज क्योंकि भगवान का जन्म है कथा में, और ये उत्सव यही एक ही जगह कर लो, जरूरी है कि हर लड्डू गोपाल पर जाओगे तो भी भगवान पूरे मिलेंगे। मंच पर आकर के लाइव चल रहा है ना, आगे ज्यादा झटका नहीं मारना चाहिए। बैठो बच्चों, जिसके जिसके पास ये बजाने वाला बंद करिए, नहीं तो आपसे छिनवा लिया जाएगा। ठीक से बैठिए, ठीक से बैठिए। आप 3-4 लोग इधर देखिए, माताओं, एक काली साड़ी वाली यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, तुम क्या घूम रहे हो, यहीं बैठो, पट से बैठो, यहीं बैठ जाओ, बैठिए। हाँ, अरे सुन ला ए पिलकी, सुन ला, काहे चक्कर पड़े, सुन ला। मेरा निवेदन है, देखिए आज भगवान का जन्म हुआ सिपा महेरी में, कथाएं होती रहती, जन्म होता रहता। ये नियम है, जब किसी कहीं कथा में भगवान का जन्म हो तो चाहिए कि हम सभी उस दिन कुछ न कुछ जीवन का अंश लुटाएं, कहीं न कहीं डालें। वो न्यूनतम कुछ न कुछ राशि तय करना चाहिए प्रत्येक मानव को, ये समर्पण है। वो राशि अनिवार्य नहीं है कि यहां चढ़ाएं। मेरा निवेदन है, एक आप भी राशि तय कर ले, 50 रुपए, 100 रुपए, वो राशि यहां भले न चढ़ाएं। मेरा निवेदन है, वो राशि यहां ना ही चढ़ाएं, भले नहीं ना चढ़ाएं, बल्कि वो जो 100 रुपए, 50 रुपए आज भगवान के नाम पर खर्चा करना चाहते हैं, उसको लेकर के प्रतापगढ़ शहर जाइए। गीता प्रेस की 5-5 रुपयों की कहानियों की किताब मिलती है, कहानियों की किताब खरीदिए और ला करके गांव के गरीब बच्चों में बांट दीजिए। न जाने कौन सा बच्चा ये पावन कथा पढ़ करके उसमें कृष्ण और राम जैसे संस्कार आ जाए, हमारे भी गांव में कृष्ण के जन्म का हेतु सफल हो जाएगा। अन्यथा ऐसे तो हम लोग नाचते गाते रह जाएंगे। इसलिए कम से कम गीता प्रेस की पुस्तकें बांट सकते हैं ना, बांट सकते हैं। तो ऐसी बात सुनने के बाद ताली तो बजा लेना चाहिए। इतनी तो बुद्धि हमारे पास भी होना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण बात बताई जा रही, हम भी पता चल जाता, जो ताली बजाया वो लेगा नहीं, पता चलता है। हम 50 रुपए में भी चिरकुट बने बैठे हैं, कम से कम इतना तो ना चाहिए। हम जाएंगे, कथा सुनने आए हैं, 50 रुपए खर्चा करके गीता प्रेस की पुस्तक लाकर गांव में बांटना। याद रखना, आज का लक्ष्य है यहां 1 रुपए मत चढ़ाना। आप चिंता मत करना, आदरणीय अभय जी, हमारा परिवार जो देगा हम खूब संतुष्ट जाएंगे, हमारी टीम संतुष्ट जाएगी। वो पैसे से समाज का कल्याण हो, कथा समाज कल्याणकारी होनी चाहिए, केवल नाचने गाने के लिए नहीं। ये तो उत्सव से हम भगवान से जुड़ते हैं, लेकिन सदियों समाज का विकास होना चाहिए। इसलिए कथा की भव्यता को पूरा करने के लिए कल हम सभी पुस्तकों को ला करके अपने गांव में बांटेंगे, नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा करके शिवाय और महाराणा प्रताप बनाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा विलंब हुई है, इसके लिए क्षमा मांगते हुए पूज्य श्री प्रेम सेवानंद पुरी जी महाराज यहाँ बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में भगवान के जन्म की आप सबको हार्दिक बधाई। और साथ साथ आदरणीय प्रदीप जी जो प्रतिदिन कथा सुन रहे हैं परिवार के संग, इनको दोनों को नंद बाबा और यशोदा जैसा बधाई। आइए आज की कथा में हम सभी पावन आरती करते हैं, और आरती करके फिर कल समय भगवान की बाल कथाओं में हम सभी मिलते हैं। लेकिन प्रेम से सूचना श्रवण करेंगे, आरती करके आज का प्रसाद खा करके तब जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की जय। आज कथा के चतुर्थ सत्र में जो प्रसाद का कार्यक्रम है, श्रीमान मदन मोहन मिश्र मुन्ना जी की तरफ से, श्रीमान संजय सिंह जी की तरफ से प्रसाद का कार्यक्रम है। और हमारे मध्य में उपस्थित श्रीमान प्रेम सेवानंद पुरी जी महाराज मंगला तीर्थ मेरठ से उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है मंच पर आएंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। श्रीमान ओम प्रकाश पांडे जी, सदस्य खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश, आप मंच पर हैं ही।
श्रीमान अशोक मिश्र जी बुआपुर मानधाता से उपस्थित हैं, आप भी मंच पर आएंगे। प्रभात मिश्र जी बुआपुर मानधाता से, आदर्श सिंह पट्टी से आए हैं, आप भी मंच पर आएंगे। रविशंकर उपाध्याय जी अहुआर से, आप भी मंच पर आएंगे। श्रीमान प्रभात सिंह जी बीरापुर से, आप भी मंच पर आएंगे। आरती के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जिन भी महानुभावों का नाम लिया गया है, आप सभी लोग मंच पर आकर के आरती में सम्मिलित होंगे। और आरती की थाल नीचे है, सभी माताएं नीचे से आरती करेंगी। अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं। खड़े होइए आरती के लिए, आइए भगवान के मंगलमयी आरती में भाग लें। पूरी पट्टी की टोली चली आ रही है। मेरा निवेदन है, हम लोग जनवरी में पट्टी में भव्य भागवत कथा श्रवण करने वाले, पूरी टीम आई है। मेरा निवेदन है सभी लोग आरती में भाग ले लें। आ जाए, मंच पर आ जाए, आ जाए। आरती की थाल लाइए। हरि ओम भवे प्रजननम मे अस्तु दशवेरगो सर्वगणगो स्वस्थाय आत्मसाने प्रजासाने पशुसाने लोकसन्यभयसाने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा जी को परम दुलारो। श्री यशोदा जी को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के पालन सुधारो। इन पर काढ़ न्यौछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। अपना सर्वस दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। ब्रजनन को नवनीत के मैया। ब्रज जन को नवनीत थे भैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। यहाँ छवि नैनन में भर दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरि बोलन मधुर सुहावे। तो तल बोलन मधुर सुहावे। सकन संग खेलत सुख पावे। सकन संग खेलत सुख पावे। सोई सुगीत जो इनको ध्यावे। सोई सुकृत जो इनको ध्यावे। अब इनको आपन कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। गौर गौरम करुणावतारम संसार
पादारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा हारार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मा जग्नेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्मा हि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमाना